Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Goan Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your computer science teacher and my name is Hassan Ali. Students, we are studying Goan Computer Science for grade 7 and the title of unit number 5 is Programming. स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड इमेजेस। कंप्यूटर टेक्स्ट और इमेजेस को कैसे रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट जो कि उसी का एक सब टॉपिक है एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड इमेजेस। टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर द प्रोग्रामर मेड मशीन लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये कंसिस्ट करती है 0 और 1 पर, और जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि ये लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, यानी कि उसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो 0 और 1 की सूरत में स्टोर होती है। इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। द मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, zeros and 1 stands for true और false, on और true, ठीक है, ऑन और ऑफ जिसको भी आप करें, लेकिन 0 स्टैंड फॉर फेल, ऑफ या फॉल्स, 1 स्टैंड फॉर ट्रू, पास या। तो ऑल द डेटा इनसाइड कंप्यूटर इज ट्रांसमिटेड एज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर आइदर 0 और 1। कंप्यूटर में जितना भी डेटा जा रहा होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जा रहा होता है, जो कि 0 और 1 की सूरत में आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। Therefore, in order to process any kind of data, including text, images and sound, it must be converted into binary form. तो जितना भी डेटा है वो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो वो डेटा कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेबल होगा। तो स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट, व्हेन एनी की ऑन द कीबोर्ड इज प्रेस्ड, इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी नंबर। जब हम कीबोर्ड पे कोई भी की को प्रेस करते हैं तो वो क्या करती है, कंप्यूटर क्या करता है, उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर उसको कंप्यूटर सिस्टम में भेजता है। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्टूडेंट्स, ये कोड स्कीम है कि इसमें क्या किया हुआ है कि हर लेटर को, जितने भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जो कि टोटल 128 लेटर्स और कैरेक्टर्स बनते हैं, उनको पहले से ही एक बाइनरी नंबर असाइन कर दिया गया। जैसे ही हम कीबोर्ड पर कोई की प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड के पास ए नहीं बल्कि उसका बाइनरी नंबर जाता है। The computer has to handle the complete characters such as English language. The set includes 26 lowercase letters, 26 uppercase letters, 7 punctuation marks, 10 digits 0 to 9 and 20 to 40 स्पेशल कैरेक्टर्स। और जब आप इन सबको देखेंगे तो आपके पास टोटल नंबर जो कैरेक्टर्स बनेंगे 128। We know that computer understands only numeric values or ASCII assigns standard numeric values to the letters, numerals, punctuation marks and other characters used in the computer. Students, आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे इनको वैल्यूज असाइन की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो आपको ए नजर आएगा, ठीक है, और ए के आगे कैपिटल ए को किस के साथ डिफाइन किया गया है, 0 1 0 0 0 0 0 एंड 1। तो यानी कि जब मैं कैपिटल ए प्रेस करूंगा कीबोर्ड पर तो कंप्यूटर के पास ये बाइनरी कोड जाएगा और कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये मेरे पास ए का कैरेक्टर लिखा हुआ आया है। ASCII code can only store 128 characters, which is enough for the most English words, but not for the other languages. तो ASCII code ज़्यादातर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही दिफा करता है। If you want to use Asian accents in European language or the larger alphabet such as Cyrillic Russian alphabet or Chinese Mandarin, then more characters are needed. तो अगर हम इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो हमें वहां पर मोर कैरेक्टर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। Therefore, another code
called Unicode was created. इसलिए एक नया कोड उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि कहलाता है यूनिकोड, so that the computer could be used by people using different languages. इससे क्या होगा कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस इस्तेमाल करने वाले लोग भी कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। यूनिकोड इज अ सिस्टम ऑफ इनकोडिंग टेक्स्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। यूनिकोड क्या है? इनकोड करना यानी कि 0 और 1 में इसको चेंज करना। और यूनिकोड क्या करता है? तमाम लैंग्वेजेस के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको 0 और 1 में चेंज करता है। Thank you so much, students. I hope you will find this lecture interesting. We will see you in the next video. Thank you so much. Take care.